आजकल सबको अमीर बनना है क्योंकि हर कोई चाहता है अपनी फैमिली को गरीबी से बाहर निकालना, उन्हें एक ऐसी जिंदगी देना जहां सुकून स्ट्रगल ना हो। लेकिन सच ये है, सिर्फ सपने देखने से जिंदगी नहीं बदलती। उसके पीछे कुछ ऐसे 5 की फैक्टर्स होते हैं जो सिर्फ दुनिया के 1% यानी सिर्फ अमीर लोग अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं। और हर कोई अमीर बने भी क्यों ना, क्योंकि जो इंसान अमीर बन जाता है उसकी दुनिया ही बदल जाती है। लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसकी बात सुनते हैं और उसके हर एक डिसीजन को इम्पोर्टेंस देते हैं, चाहे रिश्तेदार हो, दोस्त या समाज के लोग। लेकिन इस सभी के साथ नहीं होता, ये सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जो अपने हर एक स्टेप को इन 5 की फैक्टर्स को समझकर आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी इन 5 की फैक्टर्स को इग्नोर करोगे, तब चाहे आप दिन रात मेहनत कर लो, पैसे कमाने की चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। इनको मैंने किसी रैंडम यूट्यूब वीडियो से नहीं उठाया। इन्हें समझने के लिए मैंने खुद 304 पेजेस की पावरफुल किताब पढ़ी है। और मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं भी इनकी फैक्टर्स को लगातार अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूं और अब मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ इसको शेयर करने वाला हूं। और इन्हीं 5 की फैक्टर्स को समझने के लिए आइए एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां हमारे जैसे एक आम इंसान ने अपनी सोच और मेहनत के दम पर पूरी इंडस्ट्री का गेम बदल दिया। ये कहानी एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया आज डिटर्जेंट किंग के नाम से जानती है। ये बात है 1969 की, जब गुजरात के 24 साल के लड़के करसन भाई पटेल ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक कमी महसूस की। उन्होंने देखा जो लोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी में आते थे, वो अपने कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री सोप का इस्तेमाल करते थे। ये साबुन सस्ता तो था, लेकिन कपड़ों के जिद्दी दागों को पूरी तरह से हटा नहीं पाता था। उस वक्त डिटर्जेंट पाउडर सिर्फ अपर क्लास के लोग ही यूज करते थे, जिसका दाम था 13 रुपए पर किलो, जिसको आम लोग जल्दी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। करसन भाई पटेल उस समय एक सरकारी डिपार्टमेंट में केमिस्ट की नौकरी करते थे। उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि क्या हो अगर मैं डिटर्जेंट पाउडर इतने सस्ते दाम पर बनाकर बेचूं, जिससे उसको हर कोई खरीद सके। क्योंकि उनकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए उन्होंने सोचा कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए कोई नया बिजनेस शुरू किया जाए। उनके पास बीएससी की डिग्री थी और केमिकल का अच्छा नॉलेज भी, इसलिए उन्होंने अपने घर पर ही सोडा एस और कुछ और केमिकल्स मिलाकर डिटर्जेंट बनाने का एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनका ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट एक दिन पूरे डिटर्जेंट इंडस्ट्री का गेम बदल देगा। और यहीं पर हमारी इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो का पहला की फैक्टर सामने आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। दुनिया में हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, लेकिन फर्क ये होता है आम लोग इन प्रॉब्लम से परेशान हो जाते हैं, कंप्लेन करते हैं और वहीं रुक जाते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। फिर चाहे वो अंबानी हो या अडानी हो या इलॉन मस्क, दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, इन्होंने बस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला है, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत पैसा बनाया है। और ये सिर्फ दुनिया तक सीमित नहीं है, इंडिया में भी हजारों ऐसे प्रॉब्लम है जिनको सॉल्व करके कोई भी इंसान बहुत बड़ा बन सकता है। और आपको हमेशा ग्लोबल लेवल पर सोचने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ अपने शहर, अपने स्टेट या अपने एरिया के छोटे छोटे इशू को समझ कर भी आप एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकते हो। और सबसे जरूरी बात, हर बार कुछ नया बनाने की भी जरूरत नहीं है। कभी कभी सिर्फ किसी पुरानी प्रॉब्लम का थोड़ा बेटर और सस्ता सोल्यूशन भी दे पाओ तो वही आपको अमीर बना देता है। करसन भाई पटेल ने एक सोल्यूशन तो ढूंढ लिया था, पर उन्हें खुद भी नहीं पता था कि अब उनकी जिंदगी उन्हें किस कठिन रास्ते पर ले जाने वाली है। कई बार फेल होने के बाद करसन भाई पटेल ने एक ऐसा डिटर्जेंट पाउडर बनाया जो सस्ता भी था और कपड़ों को अच्छे से साफ भी कर देता था। फिर इसके अगले ही दिन उन्होंने सिंपल प्लास्टिक में पाउडर भरा और साइकिल पर निकल पड़े घर घर जाकर निरमा बेचने। लेकिन ये काम उनके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो जिस भी घर में निरमा को लेकर जाते लोग उन्हें तुरंत मना कर देते, क्योंकि उनका ये प्रोडक्ट बिल्कुल नया था और किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए करसन भाई पटेल का पूरा दिन गलियों में घूमते घूमते ही निकल जाता था। और साथ ही वो अपनी गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे थे। हर दिन काम से वापस आकर लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाना, ये सब उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डाल रहा था। और दूसरी तरफ जो लोग डिटर्जेंट पाउडर का यूज करते थे, जिसका प्राइस था 13 रुपए पर किलो, तब उन्होंने निरमा को 3.5 रुपए पर केजी में बेचना शुरू किया। मतलब अब लोगों के पास एक ऐसा डिटर्जेंट था जो बहुत सस्ता भी था और सफाई भी अच्छी देता था। और देखते ही देखते करसन भाई पटेल डेली का 200 केजी डिटर्जेंट पाउडर बेचने लगे। और यहीं पर हमारी इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो का सेकंड की फैक्टर सामने आता है, ग्रोथ एंड रिस्क टेकिंग माइंडसेट। हर कोई जिंदगी में सेफ खेलना चाहता है, लेकिन सच ये है जो जिंदगी को सेफ खेलता
है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। अमीर लोग एक चीज समझ चुके हैं, अगर तुम्हें कुछ अलग चाहिए तो तुम्हें कुछ अलग करना ही पड़ेगा। वो गारंटी के पीछे नहीं भागते बल्कि वो पॉसिबिलिटी के पीछे भागते हैं। उनके लिए हर एक नई चीज एक रिस्क नहीं, एक अपॉर्चुनिटी होती है। और ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है हर स्ट्रगल में सीखने की चाह रखना। जब आपको सब कुछ गलत लगता है तब भी अपने आप से कहना कि यही फेस मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहा है। सोचो, जब तुम किसी भी न्यू स्किल को सीखने लगते हो या कोई नया काम शुरू करते हो तो पहले कुछ समझ नहीं आता, डर लगता है, गलती होती है, लेकिन हर अटेम्प्ट के बाद तुम उस चीज में और बेटर बनने लगते हो। यही मोमेंट होता है जहाँ से आपकी ग्रोथ शुरू होती है। करसन भाई पटेल सोच भी नहीं सकते थे उनका ये छोटा सा डिसीजन उन्हें एक ऐसे मोड़ तक ले जाएगा जहाँ से उनकी कहानी दुनिया भर में मशहूर हो जाएगी, क्योंकि उनका नेक्स्ट स्टेप था डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना। अहमदाबाद में उस वक्त लगभग 2000 दुकानें थी, लेकिन कोई भी निरमा को रखना नहीं चाहता था क्योंकि वो एकदम न्यू ब्रांड था। तब करसन भाई पटेल ने एक न्यू ट्रिक लगाई। उन्होंने कुछ महिलाओं को रखा जो अपने एरिया की सभी दुकानों में जाकर निरमा की डिमांड करती थी। वो लोगों से पूछती थी, आपकी दुकान में निरमा मिलेगा? दुकानदार सोचने लगे शायद लोग सच में ये नया पाउडर लेना चाहते हैं। फिर कुछ दिनों बाद करसन भाई पटेल खुद उस दुकान पर गए जहाँ महिला गई थी, और इस बार तुरंत दुकानदार ने अपने स्टॉक में निरमा को रख लिया। कुछ ही समय में निरमा अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में नंबर 1 डिटर्जेंट ब्रांड बन गया। इसके बाद करसन भाई पटेल का अगला बड़ा टारगेट था पूरे गुजरात में अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करना। उन्होंने एक सिंपल प्रिंसिपल को अपनाया और वो था कि प्राइस को कभी भी बढ़ाया नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने अपना फॉर्मूला सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव रखा। डिटर्जेंट पाउडर में 65% सोडा एस यूज होता था, जो कि गुजरात में बहुत सस्ता मिलता था, और वो परफ्यूम या और कोई भी महंगी चीजों का यूज नहीं करते थे। सारा प्रोसेस मैनुअल था, इसमें किसी भी इलेक्ट्रिसिटी और मशीन की जरूरत नहीं थी। इस तरह उन्होंने कॉस्ट को कंट्रोल करके क्वालिटी मेंटेन की और अपने प्रोडक्ट को सबके लिए अफोर्डेबल बनाया। और यहीं पर हमारी इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो का थर्ड की फैक्टर सामने आता है, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड फाइनेंशियल एजुकेशन। देखो, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें एक चीज कॉमन होती है, ये लोग सीखना बंद नहीं करते। आम लोग एक बार किसी चीज को सीख लेते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि अब उन्हें सब कुछ आता है, लेकिन सक्सेसफुल लोग अपने हर एक मिस्टेक से कुछ नया करके दिखाते हैं। और हाँ, एक और बात, अमीर लोग अपना पैसा कभी भी शो ऑफ में नहीं उड़ाते। उनका हर एक रुपए एक सोल्जर की तरह होता है, जिसे वो इस तरह इन्वेस्ट करते हैं जिससे वो उनके लिए और पैसा बना कर लाए। ये लोग अपना पैसा उन चीजों में लगाते हैं जहाँ से उन्हें नॉलेज, ग्रोथ या इनकम मिले, जैसे कि कोई बिजनेस, कोई सिस्टम या कोई स्किल, जिससे कि पैसा उनके लिए काम करे, ना कि वो पैसे के लिए। और इसी को एसेट कहते हैं। एसेट वो होता है जो आपकी जेब से पैसा निकालने के बजाय आपकी जेब में पैसा डाले। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में जेन्युइनली आगे बढ़ना है तो अपनी लर्निंग कभी बंद मत करो, क्योंकि नॉलेज ही वो एसेट है जो कभी अपनी वैल्यू लूज नहीं करती। नॉलेज ने उन्हें सही डायरेक्शन दी थी, लेकिन अब उनका नेक्स्ट मूव उन्हें वहाँ ले जाने वाला था जिसे आम इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। क्योंकि इसके बाद निरमा एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी थी और कुछ ही सालों में निरमा पूरे गुजरात में फैल चुकी थी। इसके बाद करसन भाई पटेल ने एडवर्टाइजमेंट पर ध्यान दिया और 1982 में निरमा ने अपना पहला टीवी एड लॉन्च किया और निरमा नाम पूरे इंडिया में लोगों की जुबान पर छा गया। वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी फिर जाए निरमा। इसके बाद 1977 तक निरमा का मार्केट शेयर 12% हो गया और 1985 तक ये 60% तक पहुंच गया। मतलब कि निरमा उस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा डिटर्जेंट ब्रांड बन गया था। इस सक्सेस को देखते हुए करसन भाई पटेल रुके नहीं, बल्कि उन्होंने निरमा ब्यूटी सोप, निरमा टूथपेस्ट, निरमा वॉशिंग पाउडर जैसे और भी प्रोडक्ट को लॉन्च किया। यानी उन्होंने एक ब्रांड के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट लॉन्च करके अपनी इनकम और नए स्ट्रीम बनाए। और यहीं पर हमारी इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो का फोर्थ की फैक्टर सामने आता है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। अमीर लोग कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं रहते, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर एक सोर्स खत्म हो गया तो कुछ ही दिनों में वो सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए वो अपनी अर्निंग के लिए कई सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करते हैं। देखो, जैसे कि 99% लोग अपनी जिंदगी एक ही इनकम सोर्स पर चलाते हैं और ज्यादातर केसेस में वो सोर्स उनकी वही 9 to 5 जॉब होती है, और जैसे ही उनको जॉब से हटा दिया
किया जाता है या किसी वजह से वो जॉब नहीं कर पाते हैं, तब उसके बाद उनकी सोर्स ऑफ इनकम 0 हो जाती है। लेकिन 1% लोग ऐसा नहीं करते, बल्कि ये लोग अपनी इनकम को डिवाइड करते हैं। एक सोर्स उनके एक्सपेंसेस यानी खर्चों के लिए होता है, और एक सोर्स उनके इन्वेस्टमेंट के लिए, और एक सोर्स उनके फ्यूचर के लिए होता है। क्योंकि उन्हें पता है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बनाना सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि अपनी फ्रीडम को सिक्योर करने का एक तरीका है। जब आपके पास एक नहीं कई इनकम सोर्स होते हैं, तब आपको पैसे कमाने के लिए वक्त नहीं बचाना पड़ता, बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सक्सेस तक सीमित नहीं थी। अब करसन भाई पटेल एक ऐसे स्टेज में पहुंच चुके थे जहां लोग उन्हें सैल्यूट करते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को ये दिखाया असली गेम सक्सेस पाने में नहीं, बल्कि उस पर टिके रहने में होता है। क्योंकि निरमा के पास अब पैसा भी था, ब्रांड था, और पूरे इंडिया में रेपुटेशन भी। लेकिन करसन भाई पटेल ने कभी भी इस सक्सेस को अपने सर पर चढ़ने नहीं दिया। जहां आम लोग एक सक्सेस के बाद रिलैक्स हो जाते हैं, वहीं करसन भाई पटेल और फोकस्ड हो गए। हर सुबह वो टाइम पर ऑफिस पहुंचते, प्रोडक्शन लाइन पर्सनली चेक करते और हर डिटर्जेंट को खुद टेस्ट करते थे। उनके लिए ये काम एक बिजनेस नहीं था, बल्कि एक रूटीन बन गया था। उनका एक बिलीव था, आइडिया सबके पास होता है, पर रिजल्ट उसी के पास आता है जो उस आइडिया को रोज एग्जीक्यूट करते हैं। और यही एग्जीक्यूशन और कंसिस्टेंसी उनके ब्रांड का एक बैकबोन बन गया। इसलिए उन्होंने हर दिन अपने सिस्टम को सुधारा, अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाया, अपनी टीम को डिसिप्लिन में रखा। आज दुनिया में बहुत से डिटर्जेंट ब्रांड हैं, लेकिन वॉशिंग पाउडर निरमा आज भी सभी के दिल में बसा है। और यहीं पर हमारी इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो का 5th की फैक्टर सामने आता है, एग्जीक्यूशन एंड कंसिस्टेंसी। देखो, दुनिया में आइडियाज की कोई कमी नहीं है। हर दिन हजारों लोग नए आइडियाज सोच रहे होते हैं। किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी को कोई न्यू स्किल सीखनी, और किसी को अपनी जिंदगी बदलनी। और बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास एक बहुत बड़ा आइडिया था, पर असली सवाल ये है, क्या तुमने उस आइडिया पर काम किया? क्योंकि दुनिया में रिजल्ट सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो रोज अपने आइडियाज को थोड़ा थोड़ा एग्जीक्यूट करते हैं। आजकल के टाइम में लोग सब कुछ जल्दी चाहते हैं, ओवरनाइट सक्सेस, इंस्टेंट फेम, क्विक मनी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सक्सेस एक प्रोसेस है, और ये पैटर्न सिर्फ तब बनता है जब तुम अपने गोल के लिए हर दिन छोटे छोटे इफर्ट्स लगाते हो। चाहे आपका दिन खराब हो, चाहे आपकी एनर्जी लो, चाहे आपका मोटिवेशन खत्म हो गया हो। दुनिया में जितने भी 1% अमीर लोग हैं, उन्होंने कभी भी एक दिन में बड़ा काम नहीं किया। उन्होंने बस एक छोटा काम रोज किया, और इसी काम से वो आज 1% अमीर लोगों में शामिल हुए। तो दोस्तों, ये थे हमारे 5 की फैक्टर्स, जिन्हें मैंने आपको एक स्टोरी के जरिए समझाने की कोशिश की है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बल्कि एक इंसान हूँ जो रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस मेरे साथ कुछ नया सीखे। मेरे इस चैनल पर आपको मिलेगी रियल लाइफ बिजनेस नॉलेज, फाइनेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज, और ऐसे एजुकेशन कंटेंट जो आपकी सोच और डिसीजन दोनों ही बदल देंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ और माइंडसेट दोनों को ही चेंज करना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।